हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आप सभी का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज अपना है डे 5, 45 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आज उसका कौन सा डे है? 5th डे। ठीक है, तो हमने डे 4 में बात की थी बी वर्ब प्रेजेंट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बी वर्ब पास्ट के बारे में। देखो, यदि आपने बी वर्ब प्रेजेंट को समझ लिया होगा ना, तो पास्ट तो और भी इजी हो गया फिर तो आपके लिए, क्योंकि हमने वहां कंडीशन समझी थी बस, और उसी कंडीशन को हमें पास्ट में अप्लाई करना, कुछ नहीं करना है। जैसे बी वर्ब प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज कर रहे थे, उसी प्रकार से पास्ट में हम किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब का। जैसे वह घर था, है। अब यहां पर घर था, तो अब ये पास्ट की कंडीशन हो गई है। मैं बोलूं यह पेन था, मैं अध्यापक था, तो ये सब में हमने अपनी क्या बताई? स्थिति बताई, सिचुएशन बताई। तो ये सारी चीजें बस हमें यहां समझनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, बी वर्ब इन पास्ट, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पास्ट में बात करते हैं, बीते हुए टाइम के हिसाब से बात करते हैं, तो हम वहां पर वॉज वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि हम वहां पर किसका यूज करते हैं भैया? वॉज और वर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉज एट होम यस्टरडे, कि मैं कल घर पर था। सी वॉज ए गुड टीचर, वो एक अच्छी अध्यापिका थी। वी वर इन द पार्क, हम पार्क में थे। देवर हैप्पी, वे खुश थे। अब देखो, हमने यहाँ पर सभी की सिचुएशंस को बताया, लेकिन कैसे बताया? पास्ट में बताया। बताया ना पास्ट में। तो ये ही बातें हमें ध्यान में रखनी है कि जब हमें कभी भी, यदि किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, यानी एक्स वाई जेड किसी के लिए भी हमें पास्ट में उसकी सिचुएशंस बतानी है, तो हम वहां पर वॉज वर्ब का यानी बी वर्ब फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसके हम स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनना कि प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, यही था। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में चल गए थे। अब उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में आए तो इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव था तो क्या बना भैया? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच प्लस में इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब जहां जहां इज एम आर आया था उसकी जगह हम वॉज वर्ब कर देंगे, बस इतना सा करना है। क्या करना है? वॉज वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज एट होम यस्टरडे, मैं कल घर पर था। मैं कल घर पर था, तो देखो मैं के लिए इंग्लिश क्या हुई? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? वॉज वर्ब का। देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वॉज वर्ब में यूज कहाँ कहाँ होता है, ये बात पता होनी चाहिए। तो आई वॉज, फिर उसके बाद घर पर था तो एट होम, और कल के लिए क्या हो गया? यस्टरडे, जो बीता हुआ टाइम है। मैं कल घर पर नहीं था तो आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, क्या मैं कल घर पर था? ठीक है, तो आई एट होम यस्टरडे। अब लेकिन यहां पर हमने बना दूसरा सेंटेंस बना दिया कि क्या तुम कल घर पर थे, तो वर यू एट होम यस्टरडे। क्या तुम कल घर पर नहीं थे? वर यू नॉट एट होम यस्टरडे। तुम कल घर पर कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे, सॉरी, तुम कल कहाँ थे? तो वेयर वर यू यस्टरडे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं उनके फॉर्मेट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे। तो जैसे ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, सब्जेक्ट वॉज वर्ब फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। अब मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दूंगा? वॉज वर्ब लगा दूंगा। अगर मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? नॉट आ जाएगा। अब यदि मुझे डब्ल्यू एच बनाना है तो हमारे पास जो वॉज वर्ब है ना, उससे पहले क्या लगा दो भैया? डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो। ठीक है, देखो इनको रटो मत, केवल समझो। मैं कहूं कि भैया इनको याद कर लो, बिल्कुल मत करना याद। माइंड में इन स्ट्रक्चर्स को लेके आओ, बाबा प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस करो जब तक ये नेचुरल फील ना हो जाए आपको। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मोहन परेशान था, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मोहन। अब मोहन के साथ क्या आएगा? वॉज। अब परेशान क्या बोलते हैं? वरिड। तो मोहन वाज वरिड। मैं घर पर नहीं था तो आई
was not at home, क्या वह खुश था? Was he happy, क्या हम थके हुए नहीं थे? Were we not tired, बहुत सिंपल है एकदम। राधा बाजार में कब थी? When was Radha in the market, तो स्ट्रक्चर्स को ही समझना है। अभी एक को समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, और भी अच्छे तरह से क्लियर करूंगा आपको इन चीज़ों के लिए, आप टेंशन मत लो। ये कुछ सेंटेंस है तो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है भैया। और अब हम करते हैं इनको प्रॉपर तरीके से, समझते कि सेंटेंस को प्रॉपर टाइम समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं घर पर था, तो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में वॉज या वर, प्लस में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है। ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ यूज होगा वॉज का, तो आई वॉज। अब घर पर था, तो पर को इंग्लिश में बोलते हैं एट, और घर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होम, तो आई वॉज एट होम। अब मैं कहता कि मैं घर पर नहीं था, तो फॉर्मूला क्या बनता? सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर, प्लस में नॉट, प्लस में ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? आई वॉज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर एट, फिर होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई वॉज नॉट एट होम। अब मैं बोलता क्या मैं घर पर था, क्या मैं घर पर था, तो क्या बनता फॉर्मूला इसका? सबसे पहले भैया वॉज वर आगे आता, फिर सब्जेक्ट आता, फिर ऑब्जेक्ट आता, फिर क्वेश्चन मार्क आता, तो क्या बनता? वॉज आई एट होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो कुछ नहीं करना, आई के जस्ट बाद नॉट लगा दो, वॉज आई नॉट एट होम, यानी कि वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट। और अगर मुझे डब्ल्यू एच बनाना होता तो डब्ल्यू एच बनाने के लिए वॉज वर से पहले क्या लगा देंगे? डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे। मैं बोलता कि मैं घर पर क्यों था, तो वाई। कब था? वैन। कहाँ था? वेयर। तो इस प्रकार से आप बड़े सिंपल तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके माइंड में एक चीज बताना भूल गया कि वॉज वर का यूज कहाँ कहाँ होगा। देखो, जो वॉज का यूज है वो यूज होगा आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में। जबकि जो वर का यूज होगा वो होगा यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। समझ गए? तो आपको इनके साथ में वॉज का यूज करना है और इनके साथ में वर का यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है। मैं चाहूँ तो क्लास को और लंबा ले सकता हूँ, लेकिन मैं लंबा इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो चीज़ जितने लायक है उतना समझ सकते हो आप, मुझे इतना विश्वास है। और आप कोई एकदम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखो, बातों का वो भी बुरा मत मानना, क्योंकि जो कड़वा बोलेगा ना वो भले के लिए बोलेगा, और एक मिठास मिठास में बात कर ले तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका हित हो, वो अहित में चलेगा, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब है। लेकिन भैया अगर मैं यहाँ क्लास लेके आ रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसका फायदा मिले, 101% मिले। और यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इतना कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की ताकि पढ़ के दिल को सुकून मिले थोड़ा सा, है ना, कि हाँ भाई मेहनत कर रहे तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को भी। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो एक दो सेंटेंस और लेते हैं तुम्हारे लिए। वह अध्यापक था, तो क्या बनेगा? ही वॉज टीचर, ही वॉज ए टीचर, ठीक है, ही वॉज टीचर, ही वॉज ए टीचर। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही वॉज नॉट ए टीचर, ही वॉज नॉट ए टीचर। चलो इस पर लगा लेते हैं। क्या वह अध्यापक था? वॉज ही ए टीचर, ठीक है।
क्या वह अध्यापक नहीं था? तो वॉज ही नॉट ए टीचर। वह अध्यापक क्यों था? वाई वॉज ही ए टीचर। मैं बोलूं कि वह टीचर कब नहीं था, तो व्हेन वॉज ही नॉट अ टीचर। कितने सिंपल है, एकदम मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल है। आप आराम से इनको कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक बार बार करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा स्पोकन आपके लिए। कुछ सेंटेंस दिए, मैंने आपको होमवर्क दिया है, जैसे मैं एक अध्यापक था, मोनू पागल नहीं था, क्या सौम्य बीमार था, आकाश नाराज क्यों था, नेहा बानसुर में थी, सुप्रिया मुझसे नाराज कब नहीं थी, मोनू एक भिखारी था, आकाश दुकान पर नहीं था, क्या सुप्रिया घर पर थी। तो ये बहुत सिंपल दिए हैं, अब मैंने साथ में स्ट्रक्चर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन सवालों के जवाब आपको, इन सेंटेंस के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, उनको पर्सनली चेक करूंगा, जो गलतियां होंगी उन पर रिप्लाई भी दूंगा कि आपने ये गलतियां की, इसको सुधारो, ठीक है। तो ये चीज़ आप करनी है, डेली करना है आपको ये। और क्लासेस 2 दिन से इसलिए नहीं आई थी, आपको रीजन बता दिया था मैंने ऑलरेडी आपको कि फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, इस कारण से नहीं कर पा रहा था मैं, बट अब रेगुलर होंगी, ठीक है। तो अब आपको इन सेंटेंस को करना है एज ए होमवर्क, और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप चाहे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमने नंबर दे रखा है वहाँ पर भी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, जो भी आपके लिए हेल्प की जाएगी वो की जा सकती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और होमवर्क जरूर करना, ओके।